उत्तर प्रदेश में हलाल उत्पादों पर सरकार की पाबंदी का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। अब संभल के सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने यूपी सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि हलाल बैन का वो विरोध करते हैं। सांसद बर्क का कहना है कि सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर मुसलमानों को डराने और धमकाने का काम कर रही है। 24 का लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में चुनाव जीतने के लिए बीजेपी नए नए कानून ला रही है और मुसलमानों के खिलाफ नफरत के बीज बो रही है। ये तो मतलब ये पॉलिटिकल है, सब मामला कर रहे हैं। चूँकि सामने इलेक्शन खड़ा है तो इसी चीज़ की चीज़ें हरेस करने के लिए, मुसलमानों को डराने धमकाने के लिए और काम करने के लिए ये सब पॉलिसी बनाई जा रही है। ये सब पॉलिसी इनकी बहरहाल पॉलिटिक्स पर डिपेंड करती है। चूँकि इन्हें अपना इलेक्शन 24 दिखाई दे रहा है, इस वजह से ये सारी चीज़ें कुरेद कुरेद कर तो सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने जो हलाल प्रोडक्ट जो बैन हुआ है उसको लेकर बयान दिया है और वो बयान भी ऐसे ही देते। उनका कहना है कि हलाल उत्पादों पर सरकार की जो पाबंदी वो ठीक नहीं है। उन्होंने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा मुसलमानों को डराने का काम बीजेपी कर रही है। तो अब जो है हलाल प्रोडक्ट को लेकर जो है बयानबाजी भी काफ़ी तेज हो रही है। तो डीपी यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सपा के प्रवक्ता हैं। डीपी यादव जी, स्वागत है चैन में आपका। डीपी यादव जी, हलाल प्रोडक्ट को लेकर जो है आपके सांसद महोदय अब कह रहे हैं कि भाई हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, ऐसा क्यों सर? देखिए मनीष जी, हलाल प्रोडक्ट के बारे में जो तमाम तरह की भ्रांतियां और भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, इसको बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। ये आज से प्रोडक्ट नहीं बिक रहे हैं और केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बिक रहे हैं। ये प्रोडक्ट बाहर के देशों में भी बिकते हैं, चाहे वो मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, थाईलैंड, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और अरब देशों में भी। तो तमाम तरह के इससे रेवेन्यू भी आती है। केवल इससे एक एफआईआर दर्ज हुई है जो मनीष जी कहीं ना कहीं लखनऊ में जमीयत उलेमा ए हिंद हलाल ट्रस्ट पर, उस पे कहा गया है कि ये सर्टिफिकेट लगा करके या जो लेबल लगा करके भ्रम फैलाने की स्थिति कोशिश करते हैं। तो आप बताइए, सरकार इन तथ्यों को क्यों नहीं जांच कर रही है? आखिर जो रेवेन्यू आते हैं, और एक मजे की बात देखिए मनीष जी कि यहाँ जो प्रोडक्ट बिकेगा उस पर तो सरकार रोक लगा रही है, लेकिन हलाल सर्टिफिकेशन का जो प्रोडक्ट बाहर एक्सपोर्ट होगा उस पर कोई रोक नहीं लग रही है। तो आखिर सरकार इस तरह से दोहरी क्यों मानसिकता अपना रही है, दोहरे मापदंड क्यों अपना रही है सरकार? इसको भी बहुत समझने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं इसमें प्रथम दृष्टया तो यही लग रहा है कि सरकार एक पक्षी कार्रवाई करने के मकसद से इन सारी कवायदों से होकर के गुजर रही है और इस पे व्यापक विचार विमर्श होना चाहिए। जो एक्सपर्ट है उनकी सलाह लेनी चाहिए, तब जाकर के सरकार को कोई कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन डीपी यादव जी देखिए, डीपी यादव जी, एक सवाल ये है ना कि अगर सरकार कोई काम कर रही है और सरकार ने जो फैसला लिया है, अब हवा में तो फैसला नहीं लिया है ना। आपको मालूम है ना कि ये हलाल प्रोडक्ट का जो टैग था किस पर जाता था? ये सब मीट पर जाता था। अब तो सौंदर्य प्रसाधन पर, चावल पर और ना जाने किन किन चीजों पर भी ये अब अपना टैग देने लगे, और बल्कि ये तो नियम में नहीं है। जी जी नहीं, देखिए जो ये जिस ट्रस्ट पे जो ये आरोप लगाए गए हैं, जिसके खिलाफ लखनऊ में एफआईआर दर्ज हुई है मनीष जी, तो वो ट्रस्ट बाकायदे केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नियमों का पालन करता है। ऐसा नहीं है कि वो हवा में केवल सर्टिफिकेट ऐसे जारी कर देता है। ये पूरे मानकों को पालन करते हुए लगाता है, तो उसकी जांच करे सरकार ना। लेकिन जांच तो कर रही है। अब सिर्फ एफएसएसएआई है या फिर आईएसआई मार्क है, यही सुना गया था। अब ये तो मतलब ये तो पूरा एक कहा जा रहा है, एक धर्म विशेष को टारगेट कर कर पूरा ये सारा एक प्रोपोगेंडा पूरा फैलाया जा रहा था। ये मार्केट में एक अपना वो करने की कोशिश की जा रही थी। नहीं। अच्छा देखिए, अगर कोई नहीं हलाल प्रोडक्ट खरीदना चाहता है तो जबरदस्ती तो कोई कर नहीं रहा है, या उनके घर पर तो देने जा नहीं रहे हैं कि नहीं आप इसको जबरदस्ती खरीदिए, ठीक है आपको नहीं। लेकिन आप अगर हलाल प्रोडक्ट आपके पास कुछ तो होना चाहिए। जब आपको ऑथराइज नहीं है आप इस तरह की चीजें करने के लिए,
अनऑथराइज नहीं, तरीके से यही करेंगे तो दिक्कत होगी यही नहीं। तो मनीष जी, अच्छा मनीष जी ये बताइए, एक्सपोर्ट करने के लिए सौंदर्य प्रसाधन हो या आपके जो दवाइयां हो या फूड प्रोडक्ट हो, तो एक्सपोर्ट करने के लिए तो आप उसको कहीं ना कहीं इजाजत दे रहे हो, और यहाँ पर आप उसको अगर लेना चाहे, आप ये बताइए अगर कोई बाहर का आकर के और यहाँ यूपी में खरीदना चाहता हो हलाल प्रोडक्ट का कहीं ना कहीं सर्टिफिकेशन वाला प्रोडक्ट, तो उसके लिए आप क्या व्यवस्था करेंगे? ठीक है, तो ये बने रहे सारी डीपी भाई, बने रहे। हमारे साथ भदौरिया जी जुड़ चुके हैं, कैप्टन आय सिंह भदौरिया जी। कैप्टन आय सिंह भदौरिया जी, स्वागत है चैन में आपका, बीजेपी के प्रवक्ता है। कैप्टन आय सिंह भदौरिया जी, ये लोग तो कह रहे हैं, आप लोग पर एलिगेशन लगा रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं भाई आप सब कुछ सही है, आप लोग जो है भ्रम फैलाने की स्थिति पैदा कर रहे हैं हलाल प्रोडक्ट को लेकर। देखिए मनीष जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनके साथ ये है कि ये लोग ये नहीं एक अपना नया कानून लेके आते, जब ये संविधान में ही नहीं है, नियम में ही नहीं है कि आप इस तरह से हलाला का सर्टिफिकेट दे सकते हो, आपके जो ये आपके दायरे में आता ही नहीं है। तो जहाँ जो सरकार है ये तो उसके दायरे में आता है कि हलाला को रखना है कि नहीं रखना है। आप अपनी तरफ से सर्टिफिकेट देने वाले हो कौन गए? आप संविधान बन गए, आप सरकार बन गए, आप कानून बन गए कि आप मर्जी है जिसका जो सर्टिफिकेट दे दोगे। आप जो है ना, इसके लिए एजेंसियां बनी है, आप वहां जाइए, वहां से सर्टिफाइड कराइए ना। अगर वो कंपनियां इसी चीज के लिए बैठी हैं, आप अपनी मर्जी से ही लिख दोगे तो ये ऐसा तो नहीं चलेगा। सरकार के भी कोई अधिकार होते हैं कि किसको इजाजत देना है, किसको नहीं देना है। तो ये कुल मिला के ये कहते हैं, अभी जैसे कह रहे थे कि बाहर भेजना है, बाहर भेजना है तो आप सरकार से सर्टिफिकेट कराइए, कंपनियां हैं उनसे कराइए आप, कि आप अपनी मर्जी से लिख दोगे कि हलाला प्रोडक्ट है। मैं तो कह रहा हूँ कि योगी जी को, इनको तुरंत कंपनी मालिकों को पकड़ के जेल में डाल देना चाहिए। इन्होंने अपनी मर्जी से ऐसा काम किया कैसे? डीपी यादव जवाब दीजिए। इसमें तो ये भी कहा जा रहा है टेरर फंडिंग में भी इन सब का और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में भी इसके फंड का इस्तेमाल हो रहा है। मनीष जी, दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण यही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता जानते सब कुछ हैं, टेरर फंडिंग भी हो रही है, टेररिस्ट भी हैं देश में कहीं ना कहीं अराजक तत्व भी हैं, लेकिन उस पर रोक लगाने की कोई कवायद नहीं करते हैं, केवल भ्रम और भय की स्थिति फैलाने की कोशिश करते हैं। ये रोक लगा रहे हैं, ये रोक लगा रहे हैं, फंडिंग पे इस पे रोक लगा रहे हैं, आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। इनको जानकारी नहीं है, भदौरिया सरकार ने एक्सपोर्ट पर रोक नहीं लगाई है, तो क्यों नहीं रोक लगाई? उसी हलाला प्रोडक्ट को आप एक्सपोर्ट करेंगे तो रोक नहीं लगेगी, और उत्तर प्रदेश में बेचेंगे तो आपको अननेसेसरी परेशान किया जाएगा, आपको तंग किया जाएगा। शायद इन्हें जानकारी ये नहीं दोहरा है। मापदंड क्यों है? हलाला प्रोडक्ट हिंदुस्तान में सब पे ठीक है डीपी यादव जी, कैप्टन आय सिंह भदौरिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए।